लव जिहाद पर योगी का दो टूक, यूपी पुलिस का दनादन एक्शन, डॉक्टर पर कसा कानून का शिकंजा, मौलाना गैंग का हो गया इलाज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? समाज को इसके प्रति कौन जागरूक करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। लखनऊ की केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन पर सहकर्मी हिंदू महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि पहले रमीज ने प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिससे तंग आकर पीड़िता ने अपनी जीवन लीला तक खत्म करने की कोशिश की। इन आरोपों के बाद लखनऊ के चौक थाने में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर रमीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, धोखाधड़ी, फोटो वायरल करने की धमकी और जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पीड़िता जो है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली है और लखनऊ के ठाकुरगंज में रहकर केजीएमयू में एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। पीड़िता का साफ कहना था कि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक ने खुद को अविवाहित यानी यहाँ पर कुंवारा बताया था, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था और पत्नी के साथ लखनऊ के ठाकुरगंज में ही रह रहा था। पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर से दूरी बनाने की कोशिश की तो डॉक्टर रमीज मलिक ने महिला डॉक्टर के निजी फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी तक दे डाली, जिसको लेकर मामला और गहराता गया। फिलहाल केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में उसकी एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। पुलिस इस मामले में जांच जो है वो तेज कर चुकी है। वहीं पीड़िता के परिवार वालों ने इस मामले की शिकायत सीएम जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग से भी की है, जिससे साफ है कि रमीज मलिक की दिक्कतें अभी और बढ़ने वाली हैं। राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने इस मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीड़िता से मुलाकात की और कहा, केजीएमयू लव जिहाद मामला मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। लव जिहादियों सुधर जाओ, वरना तुम सबको चुन चुन कर राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। साथ ही इस तरीके की मानसिकता रखने वाले डॉक्टर रमीज मलिक को हम अरेस्ट करवाएंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब इस बयान के बाद डॉक्टर रमीज पर कानून का शिकंजा कस चुका है। पीड़िता के बयान और सबूत जुटाने में पुलिस लग चुकी है। एक और टीम आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश में भी लग चुकी है, क्योंकि वो फरार हो चुका है। धर्मांतरण मामले को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने भी केजीएमयू में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी परिसर में नारेबाजी की। इसके अलावा डॉक्टर संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर के दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव की शिकार महिला डॉक्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब 24 घंटे पीड़िता की सिक्योरिटी में महिला सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। केजीएमयू प्रशासन ने पीड़िता को हॉस्टल में ही एक कमरा भी अलॉट कर दिया ताकि उसकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर के सिंह ने कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला डॉक्टर को हॉस्टल में ही एक रूम अलॉट कर दिया है। पीड़ित महिला डॉक्टर के हॉस्टल में 24 घंटे महिला सुरक्षा कर्मी तैनात है और कहा है साथ ही साथ पीड़िता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। डॉक्टर के सिंह ने यह जानकारी दी कि विशाखा कमेटी पहले ही मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही इस मामले में आगे कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर रमीज मलिक को केजीएमयू प्रशासन ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था। साथ ही यह आदेश पारित किया गया है कि डॉक्टर मलिक के केजीएमयू कैंपस में वो दाखिल ना हो, इस पर भी बैन लगाया गया है। महिला आयोग उपाध्यक्ष से मुलाकात। इस बीच पीड़िता ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव से भी मुलाकात की और उन दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। उसने आयोग को बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक पहले प्यार का दिखावा करता रहा। फिर महिला डॉक्टर ने यह भी बताया कि जब मैंने उसे प्रपोजल उसका स्वीकार कर लिया तो बिल्कुल पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है, यानी उसने अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह से छिपा कर रखा। उसने शादी का झांसा देकर
पीड़िता के साथ रेप किया और जब कभी मुझे उसने कहा कि शक हुआ तो उसने बहाना बनाकर बात टाल दी। इस दौरान पीड़िता गर्भवती भी हो गई, लेकिन उसने अबॉर्शन करा दिया। पीड़िता ने राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष को बताया कि एक दिन एक महिला मुझसे मिलने पहुंची। उसने बताया कि वो डॉक्टर की पत्नी है। इसके बाद मैंने डॉक्टर से दूरी बनानी शुरू की। पीड़िता ने यह भी बताया कि इसके बाद भी डॉक्टर मलिक ने शादी का दबाव बनाना बंद नहीं किया। मेरा धर्म बदलवाकर वो लगातार शादी का दबाव बनाता रहा। जब उसे लगा कि मैं बात नहीं मान रही हूं तो उसने मेरे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी। तो ये अकेला अपने आप में मामला नहीं है, लेकिन केजीएमयू का जो ये मामला है अब सुर्खियों में आ चुका है और इसको लेकर सीएम योगी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि बेटी को न्याय जरूर मिलेगा और इसके लिए यहाँ पर रमीज मलिक के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उसके सीधे तौर पर सीएम योगी के ऑफिस से ही आदेश पारित किए गए हैं। मुस्लिम युवक ने बनाया अश्लील वीडियो। इसी कड़ी में एक और यूपी से लव जिहाद का मामला सामने आया है जो काफी सनसनीखेज है। फतेहपुर जिले से ही लव जिहाद का यह मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने विशाल नाम रखकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप तक किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस दौरान युवक ने अश्लील वीडियो भी बनाया और इसके बाद ब्लैकमेल कर 6 साल तक उसके साथ रेप करता रहा। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने साल 2019 में अपनी मां के साथ वो रेलवे स्टेशन पर पुणे जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान प्रयागराज के अंतरसुइया थाना क्षेत्र के रहने वाले अदनान अंसारी से उसकी मुलाकात हुई। अदनान रेलवे में आउटसोर्सिंग पर टिकट बुकिंग क्लर्क के पद पर प्रयागराज में तैनात है। अदनान ने भविष्य में मदद के नाम पर युवती को झांसे में लेकर मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन से बातचीत और व्हाट्सएप चैटिंग होने लगी। इसी दौरान खुद को हिंदू बताकर अपना नाम उसने विशाल बताया और युवती से शादी की मंशा तक जाहिर कर दी। इस पर युवती ने विशाल उर्फ अदनान के परिवार वालों से बात करने को कहा, जिसके बाद खुद को विशाल बताने वाला अदनान युवती को एक दिन सदर कोतवाली के बाकरगंज के एक होटल में उसने बुलाया और खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बनाए और कई कृत्यों को घर वालों से बताने और कहीं शिकायत करने पर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार वो 6 सालों तक युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के परिजन जब शादी की बात करने अदनान के पास पहुंचे तो उसने अपनी बहन और दूसरे युवक रणधीर सिंह से बात कराई, जिसके बाद शादी से वो शख्स मुकर गया। इससे मानसिक तनाव में जूझ रही पीड़िता ने सदर कोतवाली पुलिस को अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत कराई। एसएचओ तारकेश्वर राय ने ये जानकारी दी कि आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज कर शहर के लोधीगंज पुल के पास से उसे गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजने के बाद मामले में जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके खिलाफ की जा रही है। फिर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस कस्टडी में उसे जेल भेजा गया है। वैसे ये अपनी तरह का अकेला मामला नहीं है। आज एक और बड़ा मामला सामने आया और ये भी लव जिहाद का है। पीलीभीत से लव जिहाद का मामला। यूपी के पीलीभीत में मुस्लिम शिक्षक की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां आरोपी ने एक सिख छात्रा को लव जिहाद का शिकार बनाकर रेप किया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराए जाने को लेकर कई दिनों से कमरे में बंद करके रखा था। पीड़िता जब घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी दिलनवाज को गिरफ्तार कर लिया और यह घटना थाना मधोटांडा के ग्राम चकरपुर की है, जहां एक शख्स ने 18 दिसंबर को अपनी भतीजी की गुमशुदगी की केस दर्ज कराया था और पुलिस जब मामले की जांच उसने शुरू की, जिसके बाद पीड़िता को एक बंद कमरे से बरामद किया गया। कमरे में बंद कर बनाया धर्मांतरण का दबाव। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी दी और कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक दिलनवाज पर गंभीर आरोप भी लगाए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और कई बार उसे जबरन संबंध बनाए। आरोपी लगातार उस पर मुसलमान बनने का दबाव बना रहा था। यही नहीं, उससे जबरन नमाज पढ़वाई गई और कमरे में बंद कर दिया गया। आरोपी ने कई बार पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस के पिता ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आरोपी दिलनवाज से पूछताछ कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है क्या उसने किसी और को भी अपना शिकार बनाया या नहीं।
इस मामले पर एएसपी विक्रम दहिया ने जानकारी दी कि थाना मधोटांडा में ही इस छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तलाशी के बाद उसे बरामद किया गया और पीड़िता ने बताया कि उसे जबरन दिलनवाज ने बंधक बनाकर बंद कमरे में रखा था, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, विधि धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यानी यूपी में पिछले एक हफ्ते में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ तीन बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, वो भी लव जिहाद की। इससे पहले जब छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया था तो उसने तो पूरा एक नेक्सस तैयार कर रखा था, जहां पर खासतौर से मुस्लिम युवकों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे हिंदू धर्म की लड़कियों को बहला फुसला कर इस्लाम कबूल करवाया जाए, उनसे शादी करवाई जाए। और ये धर्म परिवर्तन का जो पूरा नेटवर्क था ये बड़े स्तर पर चल रहा था, जिसके तार विदेशों तक से जुड़े थे। और अब सीएम योगी ने लव जिहाद को लेकर अपना एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। यानी इस एक्शन प्लान के तहत अब यूपी में रहने वाला मौलाना गैंग या जो भी गैर कानूनी इस तरह या धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मामलों में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ अब और ज्यादा सख्त यहाँ पर कानून लाए जाएंगे और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। यानी अब पुलिस भी एक्शन में है और जो भी इस तरह की हरकतों और यो धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के नाम और इन मामलों में गिरफ्तार होता है तो उसका सीधा ठिकाना जेल ही होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।